राजस्थान की रजत बूंदें वितान पाठ 2 आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये अनुपम मिश्र के द्वारा लिखित है और ये इसके लेखक हैं। अनुपम मिश्र ने राजस्थान में वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने पीने की पानी की जो व्यवस्था कर रखी है उसका बहुत ही सुंदर उन्होंने चित्रण किया है और लोगों को बताया है कि किस तरीके से जहाँ पे जल की कमी होती है, वर्षा कम होती है और पानी को हम किस प्रकार संरक्षित रख सकते हैं। राजस्थान में पानी बहुत कम बरसता है और वहाँ पे पीने की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। लेखक ने रजत बूंदे इसलिए कहा है क्योंकि राजस्थान में बालू है, रेत है और रेत जो है चमकीली होती है और पानी भी चमकीला होता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि राजस्थान की रजत बूंदे हैं, ये चांदी की बूंदे हैं। अब पाठ में लेखक ने ये बताया कि राजस्थान के लोग किस प्रकार से पानी को संरक्षित रखते हैं और क्या व्यवस्था है उनकी। तो राजस्थान में चेल वांजी नाम की एक समाज है, एक जाति है जो कि कुएं खोदने का काम करती है। कुएं क्या होती है? कुएं कुएं का छोटा रूप है। कुएं का व्यास बहुत ज़्यादा होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है और कुआं ज़्यादा गहरा होता है, 100-150 फीट तक होता है। कुएं की गहराई कुएं से थोड़ी कम होती है। कुएं में जो भूजल है, जो धरती का जो वर्षा का जो पानी है वो खड़िया पट्टी के पास का ही खट्टा पानी लिया जाता है कुएं में। कुएं में जो भूजल है, जो ज़मीन में जो वर्षा ऋतु का पानी जो ज़मीन में चला गया है वो कुएं में आता है। कुएं का पानी खारा होता है और कुएं का पानी मीठा होता है, इसलिए वहाँ के लोग कुएं का पानी पीते हैं। अब पानी 3 प्रकार का है। पहला पानी है पालर पानी। पालर पानी वो पानी होता है जो वर्षा होती है और वर्षा का पानी बरसता है और बरस का सीधे पानी धरती की ऊपरी सतह से होता हुआ वो नदी और तालाब या नालों में जाकर मिल जाता है। इस पानी को हम पालर पानी कहते हैं। दूसरे तरह का पानी होता है जो वर्षा ऋतु हुई, पानी बरसा और पानी बरसता हुआ सीधे धरती की निचली सतह में जाकर चला गया, मिल गया, समुद्री पानी में मिल गया, खारे पानी मिल गया, वो पानी हो गया पाताल पानी। तीसरे तरह का पानी होता है रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी क्या होता है? वर्षा ऋतु हुई, पानी बरसा, क्योंकि राजस्थान में रेत है, बालू है, तो वो बरसता जो पानी बरसा वो रेत में जाकर जम गया। ठीक है, रेत में जाके जम गया और रेत से नीचे नहीं जा पाया, भूजल जल में नहीं मिल पाया। कारण क्या था कि वहाँ पे खड़िया पट्टी थी। खड़िया पट्टी एक मोटी परत होती है, उसको वो लोग खड़िया पट्टी बोलते हैं। वो बहुत ही पथरीली एक भूमि होती है जो कि रेत के नीचे पाई जाती है और ये हर जगह खड़िया पट्टी नहीं मिलती है। राजस्थान के कुछ ही जिलों में, कुछ ही गाँव में ये खड़िया पट्टी मिलती है, जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जगहों पर खड़िया पट्टी अधिक मात्रा में मिलती है। यहाँ पर जहाँ पे खड़िया पट्टी अधिक मात्रा मिलती है वहाँ पे कुइयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कहीं कहीं पर 100-100, 120 कुइयाँ भी बना ली जाती हैं। अब ये आया कि रेजाड़ी जब पानी बरस के वो रेत में फंस गया, रुक गया। रुकने के बाद खड़िया पट्टी ने उसको नीचे नहीं जाने दिया। ये पानी यहाँ पर है, ये नमी यहाँ पर है। जो चेलवांजी है वो कई पीढ़ियों से कुइयाँ बनाने का काम करते हैं। उनको ये अनुभव होता है कि कहाँ पर पानी वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया, कहाँ पे ये खड़िया पट्टी है, वो अपने अनुभव के हिसाब से जान लेते हैं। अब वो कुएं कैसे बनाएंगे? कुएं बनाने के लिए फावड़े या किसी और जो उनके हथियार है उसका प्रयोग नहीं करते, वो वसूली का प्रयोग करते हैं। वसूली क्या होती है? फावड़े से एक छोटी सी वसूली होती है जिसका इतना छोटा सा घेरा होता है, एक छोटा सा हैंडल होता है। उस वसूली को लेते हैं और जहाँ पर उनको ये कुएं बनानी है, जहाँ खड़िया पट्टी है, वहाँ पे वो धीरे धीरे वो बालू को खोदते हैं। वसूली से बालू को खोदते हुए नीचे धीरे धीरे उतरते हैं और वो वहाँ पे उड़कू बैठ जाते हैं। दोनों हाथ को अपनी छाती से लगा लेते हैं, दोनों पैरों को मोड़ के अपने पेट से चिपका लेते हैं। उड़कू अवस्था बैठ के हाथ में वसूली पकड़ के धीरे धीरे करके वो अंदर की मिट्टी को खोदते हैं। ऐसे करते करते वो नीचे उतरते हैं। 30-40 हाथ तक पहुँचते पहुँचते उनको खड़िया पट्टी मिल जाती है। खड़िया पट्टी मिल जाती है, फिर वो खुदाई को करना रोक देते हैं।
वो खुदाई करना रोक देते हैं और ये जो पानी यहाँ पर इकट्ठा है ये धीरे धीरे रिस रिस कर कुएं के अंदर जाने लगता है। जब कुएं के अंदर पानी धीरे धीरे रिस के अंदर आने लगता है तब ये जो चेलवांजी है ये बाहर निकल आता है। लेकिन चेलवांजी जब ये कुएं बना रहा होता है, कुएं बनाना बहुत ही दुस्साध्य काम है, उसमें जान भी चली जाती है क्योंकि कुएं का व्यास जो है बहुत कम है और उस 30-40 हाथ की गहराई पे उसको नीचे उतरते रहना है और क्योंकि कम घेरा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, गर्म हवा अंदर है, उसका दम घुटने लगता है। तब ऊपर जो खड़े लोग हैं जो कुएं का निर्माण करवा रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बाहर की मिट्टी ले लेकर ऊपर से कस कस के अंदर डालते हैं। जब वो अंदर मिट्टी लेकर अंदर डालते हैं कुएं के अंदर चेलवांजी के ऊपर, तब अंदर क्या होता है, जो अंदर की गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है मिट्टी के जाने से और चेलवांजी सांस ले पाता है। जब ये लोग अंदर मिट्टी डाल रहे होते हैं, चेलवांजी अपने सिर पे किसी धातु का वो टोप पहन लेता है कि ताकि जब ऊपर से बालू डाली जाए तो उसके सिर में चोट ना लगे, अपने सिर को बचा सके। और जो अंदर उसने खोदा, जब उसने खुदाई की, खुदाई करने के बाद जो अंदर मिट्टी निकली, उस मिट्टी को ऊपर से जो लोग खड़े हैं वो एक डलिया या बाल्टी अंदर एक रस्सी के सहारे डालते हैं और डाल के ये मिट्टी को उसमें भर देता है, तो वो लोग धीरे धीरे करके वो मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, चेलवांजी थोड़ी थोड़ी सी खोदता है, कुएं को खोदता है, जैसे जैसे थोड़ी सी एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ खोदता रहता है, तो जो बाहर खड़े लोग हैं वो लोग एक खीप घास होती है उससे वो मोटा रस्सा बनाते हैं और रस्सा कई 100 फीट लंबा बनाते हैं। ये जो जितना मैंने इतना खोद के वो रस्से को यहाँ पे वो रोल करके इसको लपेट लिया ऐसे करके, ताकि ये जो जब बालू है ये धसे नहीं। अगर ये रस्से से इसको बांधेगा नहीं तो बालू धस जाएगी और उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। जैसे जैसे चेलवांजी नीचे उतरता है वैसे वैसे ये इसको खीप से लोग इसको रस्सा से बांध के इसको बना देते हैं, ताकि वो उसकी जो चारों तरफ की जो दीवार है, बालू जो भुसभुसी है, रेतीली बालू है, वो धसे नहीं और इन पर ये बंधा रहे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब खीप नहीं मिलती है तो वो लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ऊपर से लकड़ी डालते हैं और लकड़ी का सहारा देकर इसकी दीवार को मजबूती प्रदान करते हैं, कुएं की दीवार को, ताकि कुएं धसे नहीं। तो इस तरीके से कुएं का निर्माण करते हैं। जब कुएं का निर्माण हो जाता है तो जो चेलवांजी है, चेलवांजी को वो लोग जिन लोगों जो कुएं का निर्माण करवा रहे होते हैं उसका बहुत स्वागत करते हैं, उसको दावत देते हैं, उसको अच्छा सा उपहार देते हैं, पैसा रुपया देते हैं, उसको बहुत सम्मान देते हैं कि भाई आपने हमारे लिए जीवनदायिनी कुएं बना दिया जो हमें पानी देगी। और कुएं 100-200 साल तक पानी देती रहती है, वो अपना काम करती रहती है। चेलवांजी को तो यहाँ पे इस तरीके उन्होंने पैसा दिया, सम्मान दिया। और दूसरी बात कि जो लोग कुएं बनवाते हैं चेलवांजी से, तो वो लोग जब पूरे साल हमेशा के लिए उनको 30 त्योहारों में उनको उपहार देते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं, पैसा रुपए देते हैं, उनके खेतों में जो भी अनाज उगता है उसका एक हिस्सा भी वो चेलवांजी को देते हैं। परंतु आज के समय में चेलवांजी का जीवन में बदलाव आ गया। अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा दे देते हैं, दोबारा चेलवांजी से कोई मतलब नहीं रखते, उसको पूरी जीवन पर्यंत उसका कोई सम्मान नहीं देते। उनको ये लगता है कि इसने हमको मेरा काम किया, हमने इसको पैसा दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ये तो चेलवांजी के साथ आज के समय में क्या परिवर्तन आया वो हमने आपको बताया। अब क्या है कि कुएं में जो पानी इकट्ठा हुआ, ये पानी जो है 24 घंटे में 2 या 3 घड़ा ही पानी इकट्ठा होता है। इससे ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा होता, क्योंकि यहाँ से रिस के पानी यहाँ अंदर जाता है, ये 2 या 3 घड़े इकट्ठा हो पाता है। हर इंसान अपने लिए कुएं बनवाता है, हर परिवार की अपनी एक कुएं होती है। अब कुएं को किस तरीके से उसकी हिफाजत की जाए, किस तरह सुरक्षा प्रदान की जाए, तो जो कुएं बनवाता है वो कुएं में ढक्कन लगा देता है, ताकि कुएं का पानी गंदा ना हो, या जो लोग बगल से गाड़ी वाड़ी जा रही है उनकी धूल धक्कड़ ना रहे, क्योंकि पीने का पानी गंदा ना हो, इसलिए इस पर ढक्कन लगा देते हैं। कुएं के पानी निकालेंगे कैसे, इसके लिए यहाँ पर सीधे बाल्टी डाल के कुएं का पानी नहीं निकालते, एक यहाँ पे लोहे की इस तरीके से पाइप लगाते हैं और यहाँ एक घिरनी लगा देते हैं। घिरनी में रस्सी फंसा दिया और रस्सी के सहारे
एक बाल्टी या जो भी उनका जो बर्तन है उसको उसमें डालते हैं और धीरे धीरे करके गिरनी से वो बाहर उसको खींचते हैं। अब ये जो रस्सी है ये कुएं की दीवार पे छूती नहीं है, उसको छूती भी नहीं, निकलती। अगर छुएगी तो ये जो कुएं है वो भसभसा के टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कुएं को बचाए रखने के लिए वो लोग गिरनी से रस्सी में डालते हैं और वो फिर अंदर बाल्टी डाल के वो पानी निकालते हैं। 24 घंटे में एक बार पानी निकालते हैं, वो भी गोधली बेला। गोधली बेला माने शाम के समय जब गाय लौटती उसको गोधली बेला बोलते हैं। और वही 5-6 बजे के करीब उस समय वो लोग पानी निकाल के ले जाते हैं। ये तो हुआ कुएं की बात। कुएं में ये लोग ताला भी लगा देते ढक्कन में ताकि कोई दूसरा इनके कुएं से पानी ना निकाल पाए। कुएं हर एक को बनाने का कुएं का अधिकार भी नहीं है, इसके लिए उनको गांव के मुखिया से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि भाई हमको कुएं बनानी है। वो मुखिया से इजाज़त लेके कुएं बनाएगा और कुएं बनाने के बाद वो उसकी कुएं से दूसरे को जो ज़रूरतमंद है उसको ही पानी उसको देना पड़ेगा। अकेला वो उसका एक अधिकार नहीं हो सकता। कोई अपनी निजी होते हुए भी सामाजिक है, समाज के वो काम आएगी। और एक जगह मतलब एक जगह पर कई कुइयाँ भी मिल सकती हैं, कई कुएं, क्योंकि खड़िया पट्टी तो हर जगह होती नहीं है। जहाँ जहाँ खड़िया पट्टी है वहाँ पे लाइन से आपको 20, 25, 30 कुइयाँ भी मिल जाएंगी और लोगों का उसमें एक अधिकार होता है, लोग उसमें अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। कुएं और कुएं में अंतर है। कुएं है स्त्रीलिंग क्योंकि इसका मुंह छोटा है, व्यास कम है और इसकी गहराई कुएं से थोड़ी कम है। खड़िया पट्टी जहाँ पे आ गई कुएं का निर्माण वहीं बंद हो जाता है। कुएं का व्यास बड़ा होता है और कुएं का पानी भूजल जो ज़मीन में जो जल चला गया वो कुएं में आता है। कुएं का पानी खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। कुएं के साथ ये तो हमने कुएं की बात हो गई कि कुएं का पानी पीने के काम नहीं आता है। कुएं का पानी पीने के काम आता है, इसलिए वो लोग कुएं का निर्माण करवाते हैं। कुएं हर जगह नहीं मिलती। हमने जैसा आपको बताया कि राजस्थान के कुछ ही स्थानों पे कुएं का निर्माण होता है। कुएं को बनाने के लिए जो चेलवांजी है, चेजा, इसको चेजा भी बोलते हैं, तो वो लोग इसका निर्माण करते हैं। कुएं का निर्माण इस तरह खड़िया पट्टी मिल गई, कुएं का निर्माण वहाँ पे बंद हो गया। जहाँ खड़िया पट्टी होगी वहीं पे कुएं मिलेगी। राजस्थान के लोगों का जीवन कुएं के पानी पर ही निर्भर है और उनको 24 घंटे में एक बार ही 2 या 3 बाल्टी पानी ही उनको प्राप्त होता है। इस तरीके से कैसे उन्होंने चेलवांजी ने कुएं का निर्माण किया और अपनी जान पर खेलकर उन्होंने लोगों के जीवन की रक्षा की, उनको अमृत तुल्य जल दिलवाया। कुएं के पानी निकालने की एक सीमा होती है, हमने बताया 24 घंटे में एक बार ही कुएं का पानी निकलता है और वो पानी उसको प्राप्त करते हैं। इस तरीके से कुएं का निर्माण हुआ और कुएं राजस्थान में बनी। तो लेखक ने बताया कि पानी का संरक्षण कुएं में किस प्रकार से किया जाता है और लोग किस प्रकार से कुएं को खुदवाते हैं। कुएं खोदने वाले को चेलवांजी कहते हैं और कुएं की जो यहाँ पे इसको मापने के लिए वर्षा का या रेजा, जो ये पानी है ना, जो ये रेत में पानी जमा हो जाता है तो इसको सेंटीमीटर, हम लोगों की तरफ पानी बरसता है जहाँ समतल में इतने सेंटीमीटर पानी की वर्षा हुई, लेकिन राजस्थान में इसमें जितना पानी इकट्ठा हुआ लोग इतने रेजा पानी की वर्षा हुई। इस हिसाब से ये लोग समझते हैं कि इतना पानी यहाँ वर्षा है और इस पानी से वो कितना संरक्षण कर सकते हैं। तो राजस्थान में की रजत बूंदे पाठ के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि चेलवांजी किस प्रकार से कुएं का निर्माण करते हैं, कितना जोखिम भरा काम है, खतरों भरा काम है। वो काम करके अपने सफलता से कुएं निर्माण का वो अंजाम देते हैं। कुएं जीवन रक्षक कुएं है जो राजस्थान में लोगों को साल भर जीवन प्रदान करती, पीने का पानी प्रदान करती है। इस प्रकार से अब हम लोग इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे।